स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आप जो कि ऑर्गेनिक वेबसाइट ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तरह तरह के मेथड हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ वेबसाइट ट्रैफिक ड्राइव की जाती है। लेकिन ज़रूरी ये है जानना कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको मिलेगी कैसे। ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए एटलीस्ट 15 से 20 दिन काम करना पड़ता है और मैं आपको किसी भी वीडियो में बताता हूँ कि थोड़ा तो आपको वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी भी आर्टिकल एक समय आएगा कि रैंक करते हुए नजर आएगी। देखो, हम समझते हैं कि हमारी आर्टिकल रैंक ही नहीं करेगी, हम जो है कि उस लेवल के ब्लॉगर नहीं हैं, हमारे पास टेक्निक नहीं है, हमारे पास टूल्स नहीं है, हम कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते जो कि जितने भी बड़े ब्लॉगर्स करते हैं। देखो, बड़े ब्लॉगर्स भी एक बिगिनर थे, एक समय था और वो लोगों ने भी धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को हासिल किया। ऐसे में अगर हम बात करें, टेक्निक को समझना जरूरी है कि आप जो मेथड यूज करते हो। और मैं ये भी बताते रहता हूँ आपको कि मैं जितनी भी चीजें बताऊँ आपको ना, ध्यान रखना है कि उस चीजों में कुछ अपना नया करना है। देखो, नया अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये जाहिर सी बात है कि आपको ट्रैफिक मिलना तो दूर की बात है, आपकी ब्लॉग ग्रोथ भी नहीं करेगी। ग्रो करने के लिए, फास्टेस्ट ग्रो करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए कुछ तो नया उसमें इंप्लीमेंट करना होगा। और यहाँ पे नया इंप्लीमेंट क्या कर सकते हो, जो कि मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ। और इस आइडिया में हो सकता है कि आप अपना कुछ नया इंप्लीमेंट कर लो जिससे कि और अधिक ट्रैफिक आपको मिल सके। देखो, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप जैसे ही बिंग, अगर हम बात करें बिंग पे आते हो तो देखो, ज्यादातर लोगों का ध्यान और ज्यादातर लोगों का फोकस जो है वो गूगल के ऊपर है। जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रिसर्चिंग करते हैं, जो लोग भी अपनी आर्टिकल्स को डालते हैं, पब्लिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें गूगल को ध्यान में रख के डालते हैं। क्योंकि गूगल के पास एक्चुअल में बहुत ज़्यादा जो है कि बल्क में उसके पास जो कि सर्च इंजन जो है कि ज़्यादातर ऑडियंस उसके पास है सर्च इंजन में, और उसके पास अगर हम बात करें डाटा भी ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। इस वजह से अगर हम बात करें तो गूगल जो है कि नंबर 1 का अगर हम बात करें बन के निकलता है, और उसकी वजह से लोग जो है कि ज़्यादातर फोकस अपना गूगल के ऊपर भी बिठा के रखते हैं। आपने देखा होगा, आप भी अगर हम बात करें 2-3 महीने से ब्लॉगिंग कर रहे होगे तो आपने जितनी भी रिसर्चिंग की होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं सही डायरेक्शन में बता रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपने जितनी भी रिसर्चिंग की होगी ट्रैफिक को लेके या फिर एक आर्टिकल लिखने को लेके, वहाँ पे गूगल को ही ध्यान में रख के रिसर्चिंग की होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये अगर बिंग को आप छोड़ रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो ये सही बात है, आप स्किप कर सकते हो क्योंकि उसके पास ऑडियंस नहीं है, ऐसे ही हम सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिंग की भी ग्रोथ अभी पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। बहुत सारे लोग बिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट एज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कि इसके में ऑडियंस में बहुत बड़ा उछाल आया है। तो देखो, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप जो भी आप काम करो, जो भी कीवर्ड्स रिसर्च करो, अब गूगल को छोड़ के आप उनको स्किप करो। देखो, पब्लिक किधर जा रही है उससे मतलब नहीं है, आप अपना डायरेक्शन चेंज करोगे ना थोड़ा, तो समझ में आएगा कि मुझे कुछ अलग करना है। अब देखो, मैं एक रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, जिससे कि आपको ज़्यादा यहाँ पे समझ में आएगा, क्लियरिटी होगी। तो देखो, यहाँ पे जितनी भी आप आर्टिकल देख सकते हो, बहुत सारी आर्टिकल यहाँ पे भी जितने बड़े बड़े हैं, जैसे इंडिया कॉम है या फिर जी बिजनेस है, जितने भी है, सबकी आर्टिकल यहाँ आती है। ऐसी नहीं है कि सिर्फ सबके गूगल पे ही जाती है, नहीं, सबका यहाँ पे आर्टिकल आता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ऑडियंस है, ये लोग इसको भी नहीं छोड़ते हैं। जी न्यूज़ देख सकते हो, बड़ी बड़ी ये जितनी भी न्यूज़ कंपनियां हैं या फिर जितनी भी न्यूज़ वाले चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे आती है। देखो, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का भी है, यहाँ पे सब कुछ है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान का भी है। आप यहाँ पे अगर हम बात करें, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब समझना ये है कि क्यों मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे आने का रीज़न एक ही है, वो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सिंपली जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, देखो यहाँ पे समझना है वो रीज़न क्यों मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको इसके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहली बात कि इसके ऊपर कीवर्ड्स रिसर्चिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जब हम कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको लेके चलूँ, तो यहाँ पे जब Href के ऊपर जाते हो आप, या फिर गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे जाते हो, या फिर किसी भी कीवर्ड, फ्री वाले कीवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री कीवर्ड से भी रिसर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये बिंग भी आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहाँ से आप अपने कीवर्ड को रिसर्च भी कर सकते हो। बिंग खुद ही बताता है कि किस चीज़ से रिसर्च करते हो, इसके ऊपर मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे गूगल दिखा रहा है, फ्री कीवर्ड रिसर्चिंग टूल में गूगल दिखा रहा है, देन आपको बिंग दिखा रहा है, देन यूट्यूब दिखा रहा है, अमेजोन दिखा रहा है। अब ये क्यों अलग अलग प्लेटफॉर्म दिखा रहा है? क्या रीज़न है कि यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म की सर्चिंग दिखा रही है? नहीं दिखानी चाहिए ना।
तो इसलिए दिखा रही है कि यहाँ पे बिंग का सर्च इंजन अलग है, गूगल का अलग है, यूट्यूब का सर्च करने का जो एल्गोरिथम है वो अलग है, और अमेजोन पे जो कीवर्ड्स सर्च किए जाते हैं वो अलग है। ठीक है, इन चारों कीवर्ड्स को आपको समझना है। ये चारों के चारों अलग सर्च इंजन प्लेटफॉर्म हो गए, ऐसा समझ सकते हो। और इनको अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग श्रेणी में रख के आप इनके ऊपर काम करोगे। अब देखो, ज़्यादातर मोस्टली यूजर क्या करता है, यहाँ पे गूगल पे आता है, कीवर्ड्स डालता है, देन कंट्री सेलेक्ट करता है और फाइंड कीवर्ड्स कर देता है, दैट्स इट। इस पे उनको कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ गूगल को ही टारगेट कर पाते हैं। उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और उस कंपटीशन को ही फिल्टर करने के लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, उसको आप काम करो। तो यहाँ पे बिंग पे आना है और बिंग सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना है, चाहे किसी भी कीवर्ड रिसर्चिंग पे आप काम करो उसके ऊपर आना है और वहाँ पे बिंग को सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे भी बिंग ने इसने दे रखा है, जैसे गूगल भी है, यूट्यूब है, बिंग है, अमेजोन है, सारे सर्च इंजन यहाँ पे है, ये चीज़ आप समझ लो। तो मैंने बिंग सेलेक्ट किया। बिंग सेलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी अगर सर्च करना चाहते हो, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, ऐसा कुछ मैंने सर्च किया, तो मैं इस तरह से सर्च करूंगा। या फिर हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट मैंने किया हाउ, और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा। अभी देखो ये मेंटेनेंस में है, तो कीवर्ड जनरेटर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो बिंग का ये काम नहीं कर रहा है, ये देखो दिस टूल इज अंडर मेंटेनेंस। ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट इस तरह से करेंगे, हाउ वेबसाइट। ठीक है, इस तरह से। मेरी स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से जो कीबोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसे चेंज किया, और यहाँ पे ग्लोबल रखूँगा या फिर इंडिया, जो भी है वो लोकेशन में सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे इंडिया पे काम करना है तो इंडिया में सेलेक्ट करूँगा, और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया। ठीक है, ये इंडिया आ गया, और इसके अंदर देखो यूएसए का ही दिखा रहा है ज़्यादातर, इंडिया यूएसए, मतलब यहाँ पे इंडिया का है ही नहीं। एक्चुअल में ये कीवर्ड जो है प्रीमियम में सपोर्ट करता है ऑल कंट्री को, अदरवाइज वर्ल्ड वाइड लेना पड़ेगा। देन इसको मैंने हिट किया, सर्च किया। सर्च करने के बाद देखोगे तो ये जो भी रिजल्ट दिखाएगा ना, ये बिंग के अकॉर्डिंग दिखाएगा। ये देख सकते हो, ये जो हमें रिजल्ट दिखाएगा ये बिंग के अकॉर्डिंग दिखाएगा। देखो ये यहाँ पे प्रीमियम वगैरह का ये फीचर देने लगा, तो ये जितने भी रिजल्ट दिखाएगा ना बिंग के अकॉर्डिंग दिखाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ें सेम कीवर्ड्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा गूगल पे, तो इस पे आप देखोगे रिजल्ट चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ये देखो ये कीवर्ड, सेम कीवर्ड्स, इसकी डेंसिटी देखो 380 है यहाँ पे गूगल पे, और यही चीज़ें अगर बिंग पे आता हूँ तो बिंग पे देखो इसकी डेंसिटी मैं दिखाता हूँ, इसकी डेंसिटी देखो 129 है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इनमें कितना डिफरेंस हो जा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा ये आधा हो जा रहा है, और सर्च इंजन छोटा है इसीलिए यहाँ पे आधा हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि यहाँ पे वर्क नहीं करते हैं। तो आप कंपटीशन को पहली बात कि आप फिल्टर कर जाते हो पूरी तरह से, आप यहाँ पे काम करते हो इसके अकॉर्डिंग, अगर कीवर्ड रिसर्च करते हो तो टोटली फिल्टर कर जाते हो आप अपने जो है कि कॉम्पिटिटर को, और जो भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हो उसमें एनालाइज करो बिंग के अकॉर्डिंग और यहाँ पे काम करो। देन सेकंड बेनिफिट इसका ये है कि इसके ऊपर जब आप काम करते हो बिंग के ऊपर, तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि इंडेक्सिंग का आपको प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे टोटल रिजल्ट हमारे पास 30 है, दिख रहा है यहाँ पे 30 रिजल्ट है, 30 आर्टिकल हमारे इंडेक्स्ड है। लेकिन यही चीज़ें अगर मैं आपको दिखाऊं, एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊं, व्यू किया मैंने इसको, और यही चीज़ें मैं गूगल पे दिखाऊं कि मेरी गूगल पे क्या इंडेक्सिंग चल रही है, तो ये देखो गूगल पे इंडेक्सिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो मतलब कि एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारे पास गूगल में डाटा पहुंचता ही नहीं है। और बिंग में अगर आप इसको पब्लिश करो या फिर बिंग में डालो या मत डालो, बिंग ऑटोमेटिक आपका डाटा उठा के यहाँ पे इंडेक्स करा देता है। ये सबसे अच्छी और बेस्ट बात है जो कि बिंग की। इसकी वजह से आपको ट्रैफिक जो थोड़ी बहुत अगर सही आप देखोगे, अगर गूगल पे काम कर रहे हो, देख के टारगेट कर रहे हो कीवर्ड्स को, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक आती होगी उसके मुकाबले बिंग से ही ज़्यादा आती होगी आपको ट्रैफिक। रीज़न यही है कि वो ऑटोमेटिक आपके बिंग में सारी आर्टिकल को इंपोर्ट कर लेता है, ऑटोमेटिक ले लेता है और इंडेक्स करा देता है। और ये इंडेक्सिंग में बहुत ज़्यादा गूगल आज के समय में नखरे दिखा रहा है। तो देखो ब्रांड हो चुका है गूगल, आपको पता है, इसकी वजह से इसको प्राइमरी लोग दे रहे हैं जितने लोग हैं, और बिंग को बिल्कुल ही लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि आप कंपटीशन को फिल्टर कर जाओ, और इस कंपटीशन को फिल्टर करने के बाद आप एक बेहतरीन जो है कि रेवेन्यू जनरेट कर पाओ बिंग की मदद से। बिंग में भी बहुत सारी ऑडियंस है, अगर 4% भी इसका रेशियो है, सर्च रेशियो है, तो भी आप देखोगे बहुत सारे मिलियंस में अगर बात करें ऑडियंस है, इसका मतलब है
मिलियंस में आपको व्यूज़ मिल सकते हैं अगर सही नीच का आपने डिसाइड किया बिंग के अकॉर्डिंग। और बिंग की नीच कैसे डिसाइड करनी है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको और हेल्प मिलेगी। और बिंग के अकॉर्डिंग आपने काम कर दिया, आपको बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक बार आप करके देखो, आप एक छोटा सा ब्लॉग बनाओ, सब कुछ रिसर्च करो, सारे नीच रखो बिंग के अकॉर्डिंग रखो, कीवर्ड रिसर्चिंग करो बिंग के अकॉर्डिंग, सारे के सारे आर्टिकल्स लेके आओ बिंग के अकॉर्डिंग। मतलब बिंग को प्राइमरी रखो और बाकी सारे सर्च इंजन को सेकेंडरी रखो। देन आप देखो क्या रिस्पॉन्स आपको गिरता है, 100% ट्रैफिक आपको आएगी तो आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अत्यधिक पसंद आई होगी। इसके नेक्स्ट टेक्निक के बारे में आप रेडी रहिएगा, मैं एक नई टेक्निक बताऊंगा कंटेंट लिखने का, जो कि बिंग के अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे, बिंग से ही लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि ना ही प्लेगरिज्म होगा, ना ही आपको जो है कि कोई एडसेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, और ना ही अगर हम बात करें AI डिटेक्शन आएगा, और ना ही कोई भी एरर किसी भी टाइप का इंडेक्सिंग प्रॉब्लम होगा। वो मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए। जब तक के लिए